रामचरितमानस में नहीं लिखा राम की बहन शांता का प्रकरण? रामचरितमानस में नहीं लिखा राम की बहन शांता का प्रकरण? क्यों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा राम की बहन शांता का प्रकरण? यह प्रश्न हम लोग के मन में आता है, जिसके कारण हमारे मन में यह शंका होती है कि रामचरितमानस सही है या वाल्मीकि की रामायण सही है। इस शंका का समाधान इस लेख में करने वाले हैं राजा रोमपाद, जिन्होंने शांता को दशरथ से गोद लिया था। शांता का विवाह उन्होंने ऋष्यशृंग श्रृंगी ऋषि के साथ किया था। ऋष्यशृंग श्रृंगी ऋषि के जन्म, जीवन, शांता से विवाह और राजा रोमपाद की कथा को वाल्मीकि जी ने अपने रामायण बालकांड नवम सर्ग 1 सितंबर 2022 में संक्षेप में और विस्तार से बालकांड 10 और 11 सर्ग में लिखा है। इसी कथा में राम की बहन शांता का प्रकरण है, जिसमें सुमंत्र जी दशरथ जी को बताते हैं कि कैसे राजा रोमपाद की वजह से उनके वर्षा नहीं होने के कारण उन्होंने ऋष्यशृंग श्रृंगी ऋषि को बुलाया और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। इसी प्रकरण में एक बार सुमंत्र जी दशरथ जी से कहते हैं, ऋष्यशृंगा तु जामाता पुत्रान तव विधास्यति। 1 सितंबर 2019 भावार्थ इस तरह ऋष्यशृंग आपके दशरथ के जामाता दामाद हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यही श्लोक को मुख्य आधार मानकर शांता को राम की बहन बताया जाता है और यह सत्य भी है। इस बारे में हमने अपने लेख में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। अवश्य पढ़े, क्या भगवान राम की बहन शांता है? प्रमाण वाल्मीकि रामायण। अस्तु, तो वाल्मीकि जी ने रामायण में यह सब विस्तार से लिखा है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में शांता का प्रकरण मुख्य तौर से नहीं मिलता। क्यों रामचरितमानस में नहीं लिखा शांता का प्रकरण? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऋष्यशृंग के जन्म, जीवन, शांता से विवाह और राजा रोमपाद के प्रकरण को श्री रामचरितमानस में नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है तुलसीदास जी इस प्रकरण को लिखना उचित न समझते हो, क्योंकि वो राम का चरित्र लिख रहे थे। तुलसीदास जी ने कई प्रकरण को विस्तार से नहीं लिखा है, जैसे कैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ की तैयारी की इत्यादि बातों को तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, वही वाल्मीकि जी अपने रामायण में विस्तार से लिखते हैं। इसीलिए ऋष्यशृंग श्रृंगी ऋषि के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बस इतना लिखा कि श्री रामचरितमानस बालकांड। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्रकाम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे 3। भावार्थ, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। अब इसी प्रकरण को वाल्मीकि जी ने विस्तार से लिखा है। यहाँ तक कि वाल्मीकि जी ने अग्निदेव के स्वरूप, शरीर का रंग, शरीर का आकार, वस्त्र के बारे में भी लिखा है। वही तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं। जैसा तुलसीदास जी करते हैं, ऐसा ही वाल्मीकि जी भी करते हैं। उन्होंने अपनी रामायण में राम के जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं लिखा है। उन्होंने केवल इतना लिखा कि राम का जन्म हो गया। लेकिन वही तुलसीदास जी इस प्रकरण को विस्तार पूर्वक लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुच्चारी, भूषण बनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी। भावार्थ, दीनों पर दया करने वाले कौसल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे।
इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। मतलब वह 4 भुजा धारण करके आए। उसके बाद उनकी माँ उनसे कहती है कि माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, कीजय सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावही हरिपत पावही ते न परहीन भवकूपाचार। भावार्थ माता फिर बोली है तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो कुछ बातें तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है, तो कुछ बातें वाल्मीकि जी भी नहीं लिखी है। तो यह महापुरुष पर निर्भर करता है कि वो क्या लिखना चाहते हैं। संत महात्मा तो स्वेच्छाचारी होते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। उनको तो कोई यह नहीं कहने की हिम्मत कर सकता है कि आपको यह भी लिखना होगा, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। अस्तु, तो तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को श्री रामचरितमानस में लिखा है। अतएव हो सकता है उनको शांता अथवा श्रृंगी ऋषि के जन्म, जीवन, शांता से विवाह और राजा रोमपाद के बारे में लिखना उचित न समझा हो। वास्तविकता क्या है नहीं लिखने का, वो तुलसीदास से मिलने के बाद ही ज्ञात हो सकता है।